नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पराग शर्मा सर। लास्ट टाइम हमने सर से बात करी थी आंखों के संबंधित रोगों के बारे में और सर की पर्सनल लाइफ की भी बात करी थी, जिसमें हमने सर से जाना था कि कैसे वो डॉक्टर बने और अभी फिर उन्होंने बाद में जो उज्जैन में अपनी प्रैक्टिस कैसे जमाई। आज का जो ये पॉडकास्ट दोस्तों होने वाला है, ये डेडिकेटेड ग्लूकोमा में होने वाला है, जो कांच बिंदु आंखों की एक बहुत गंभीर बीमारी है। उसी विषय में आज हम डॉक्टर पराग शर्मा सर से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लास्ट का जो हमारा पॉडकास्ट रहा वो कैसा रहा और लोगों से क्या फीडबैक मिला उस बारे में आपको। देखिए, मेरा एक मरीज आया हम्म। और उसका बेटा शायद 10वीं 11वीं में था। हम्म। तो मेरी जर्नी का पूरा वीडियो हम्म। उसने डाउनलोड करके ओके। उसको पूरा दिखाया। क्या बात है सर। तो ऐसे और घटनाएं घटी हाँ होंगी, हाँ हाँ लेकिन हाँ कुछ लोग प्रदर्शित करते हैं कि हमने ऐसे किया है। हाँ हाँ अगर मेरा वीडियो देख करके हाँ किसी एक व्यक्ति का जिंदगी अच्छा सुधर सकता है, हाँ 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 तो हाँ। मैं तो उसको सही बात बहुत ही है। अच्छा सही मानूंगा। बात है, बड़ा वीडियो था सर। 1 घंटे का अगर किसी ने देखा भी, एक व्यक्ति ने भी देख लिया तो अपना वीडियो बनाना सफल रहा। बिल्कुल। तो क्या कहना था, मतलब उससे मोटिवेशन मिला या सिर्फ बीमारियों के संबंध में देखा था उन्होंने। उन्होंने वो हर दृष्टिकोण को देखा कि ओके। जैसे वेज और नॉन वेज के बारे में बात, हम्म या संस्कार के बारे में बात, हम्म। और यदि आप डॉक्टर नहीं बनते तो क्या होते। तो हम्म। प्लान बी क्या होता है, हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। तो ये हम्म। सब छोटी छोटी बातें हैं जो उन्होंने मुझे चर्चा की क्या है। बात है सर, अपना सफल रहा वीडियो बिल्कुल। बनाना। तो सर, ग्लूकोमा से स्टार्ट करते हैं, जी। है ना। सर, ग्लूकोमा होता क्या है। देखिए, ग्लूकोमा या कांचबीन जो हमारे मालवा में बोलते हैं, यह जो है आंख के नस या ऑप्टिक नर्व की बीमारी होती है। ठीक है। जो आप प्रेशर बढ़ने या नॉर्मल प्रेशर के बाद भी उसमें इरिवर्सिबल, यानी एक बार डैमेज हो गया तो दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी क्षति होती है। अच्छा, परसेंटेज में होता है डैमेज ये। परसेंट नहीं बोल सकते हैं इसको, ये हम्म इसको बोल सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था, मध्यावस्था या अंतिम अवस्था, इस हम्म। प्रकार के परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर बढ़ कैसे जाता है सर। प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे किसी व्यक्ति को यदि डायबिटीज है, हम्म या ब्लड प्रेशर है, हम्म। या रेनॉल्ट फिनोमिना है, या हम्म। परिवार में किसी को कांचबीन या ग्लाकोमा है, ओके ओके। या किसी को चोट लग गई है, या कई बार किसी व्यक्ति को अस्थमा या रोमेटॉइड अर्थराइटिस या किसी प्रकार की बीमारी होती है, तो हम्म। लंबे समय से वो स्टेरॉइड का सेवन करते हैं। ओह। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण से आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और ग्लाकोमा नाम की बीमारी हो सकती है। सामान्य व्यक्ति सर, जिसको कोई ग्लूकोमा मतलब कोई समस्या नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, ना चोट लगी, उसको भी हो सकता है। बिल्कुल, यदि उसकी फैमिली हिस्ट्री है और ओके। डायबिटिक है, ये दोनों आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ओके। अगर ऐसा है तो इनको भी ग्लाकोमा या कांचबीन हो सकता है। हो सकता है। सर, इसका पहला संकेत क्या रहता है, क्या साइन रहते हैं कि किसी व्यक्ति को ग्लूकोमा हो गया है। देखिए, इसका पहला संकेत है, उनको जो लाइट है वो इंद्रधनुषी रंग भी कई बार दिखते हैं। ओके। और उसमें भौहों में दर्द होता है। ये जो भौहों में दर्द होता यहाँ है पर माथे पे, हाँ, यहाँ पे दर्द होता है। माथे में और मुंह में। भौहों में दर्द ठीक होता है, है। ये साइन रहता है। ये जो साइन होता है, ओके। लोग कि कई बार छुपा देते हैं किसी भी कारण से। तो हम्म जब भी किसी व्यक्ति की उम्र अगर 40 साल के आसपास का है हम्म और इस प्रकार के लक्षण हो, हम्म। तो उसको तुरंत अपने ग्लाकोमा विशेषज्ञ से एक बार परामर्श कर लेना चाहिए। 40 साल से पहले हो सकता है। 40 साल से पहले होने की संभावना कम होती है, हम्म लेकिन यह भी एक मिथ्या हो गया है, क्योंकि डायबिटीज पहले होता नहीं था हम्म। 40 साल में या 30 साल से पहले, लेकिन आजकल कभी भी किसी को भी कोई बीमारी ग्रसित कर सकता है। सही बात है। तो बीमारी जब ग्रसित किया तो दूसरी बीमारी भी उसके साथ आएगी। हम्म। तो कभी भी इस प्रकार का लक्षण आए हम्म। तो तुरंत एक बार स्क्रीनिंग करवा लेना चाहिए। करवा लेना चाहिए। ग्लूकोमा में सर कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है। ये मैंने आपको बताया कि ये ऑप्टिक नर्व या नस बोलते हैं, हम्म। उसको प्रभावित करता है। ओके। ये शुरू कब होता है। ये जैसे किसी भी व्यक्ति को शुरू होने का, जैसे प्रेशर बढ़ा हम्म तो तकलीफ होना चालू हो जाएगा, और उसी से उसको समझ में आएगा कि उसकी रोशनी कम हो रही है। अपने लक्षण बताए, यहाँ पर और यहाँ पर दर्द, हाँ। इसके बाद और क्या लक्षण दिखते हैं। आ, एक अलग होता है जिसको बोलते हैं एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। ओके। इसमें जो लक्षण दूसरा होता है, इसमें व्यक्ति को आंख लाल हो जाती है, हम्म धुंधलापन आ जाता है, हम्म। और उल्टियां भी होती हैं।
अच्छा, हाँ, ये जब सीवियर हो जाता होगा उसके बाद? ये एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है। ओके। हाँ, किन किन व्यक्तियों को ग्लूकोमा की जांच समय समय पर करवा लेनी चाहिए? ये मैंने आपको बताया बता कि दिया। जो एक तो शुगर वालों को, हाँ, जिनको डायबिटीज है, और ब्लड प्रेशर ब्लड वालों को, प्रेशर वालों को, जिनको चोट लगी चोट है, लगी हुई जो है। अस्थमा के मरीज हैं स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, जो आर्थराइटिस के मरीज हैं स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, और हम्म। जिनको पारिवारिक हिस्ट्री रही हो हाँ, मम्मी माता पापा पिता को। किसी को हो तो उसको तो जरूर करवा लेना चाहिए। कितने प्रकार के कांच बिंद या ग्लूकोमा होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार माना जाता है, ओपन एंगल हम्म। ग्लाकोमा या क्लोज एंगल ग्लाकोमा। ओके। इसके अलावा जो और ग्लाकोमा होते हैं जिसे सेकेंडरी ग्लाकोमा कहते हैं। बस ओके। इतना ही है। इसका इलाज सर क्या है? देखिए, कोई भी ग्लाकोमा जो होता है उसको पूरी जांच कर लेते हैं। जांच करने के बाद उसको 4 बिंदुओं में इलाज किया जाता है। हम्म। पहला तो हर व्यक्ति को हम लोग कोशिश करते हैं कि आई ड्रॉप दें। हम्म। ड्रॉप से यदि प्रेशर नॉर्मल है और उसकी विजन स्टेबल हो गया है तो ड्रॉप कंटिन्यू करवाते हैं। दूसरा लेजर होता है, जैसे एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में हम एंगल से पहले उसको थेरेपी देते हैं। तीसरा जो होता है सर्जरी। सर्जरी भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें ट्रेबेक्युलेक्टोमी होता है, वाल्व सर्जरी होता है, MIGS होता है। इस प्रकार की अलग अलग सर्जरी होती है। ये सब सर अपने त्रिनेत्र हॉस्पिटल में हो पूरी जाता है? सभी सभी चीजें हम्म। A to Z हम्म। ग्लाकोमा का पूरा इलाज यहाँ होता है। और सर थेरेपी का क्या मतलब हुआ? ड्रॉप डालना थेरेपी बोल रहे हैं आप, या वो कुछ अलग से भी होता है? नहीं नहीं, ड्रॉप डालना ही मेन है। तो आई उसको ही ड्रॉप। थेरेपी या? हाँ हाँ। ओके। सर ग्लूकोमा में प्रेशर कितना होना चाहिए? देखिए, आँख का प्रेशर जो है सामान्य व्यक्ति का 15 से 17 और अधिक से अधिक 21, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 15 से 17 कम से कम है, हाँ, और अधिक से अधिक 21। 21 है। हम्म। क्या ऐसा कोई तरीका है कि कोई व्यक्ति घर बैठे अपना प्रेशर चेक कर ले? निश्चित ही ये होम मेड टोनोमीटर होता है। ओके। तो ये व्यक्ति खरीद करके जिन्हें अपने ज्यादा समस्या ज़्यादा रहती है। समस्या है, घर में खरीद करके अपने ऑफिस आवर में या डे टू डे टाइम में अपना प्रेशर को चेक कर सकता है। जिनका ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, जी हाँ, जी हाँ। जाता है हुँ। प्रेशर। क्या सर भविष्य में जैसे किसी को एक बार ग्लूकोमा हो गया, तो उसके ठीक होने की संभावना रहती है पूरी तरीके से भविष्य में? नहीं, जिसको ग्लाकोमा एक बार डायग्नोस हो गया है और हमारे जो मशीन होते हैं OCT या पेरीमेट्री, अगर उसमें क्षति दिख गया, हम्म। दृष्टि दोष है, हम्म। तो वो जो दृष्टि दोष है वो दोबारा रिकवर नहीं होता ओके। है। वो रिवर्सिबल नहीं है? इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल एक बार हो गया, दोबारा उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो बची हुई रोशनी को हमें बचाना रहता है। वो सर इसको कांच बिंदु और ग्लूकोमा बोला जाता है, इसके अलावा भी कुछ और नाम से जानी जाती है बीमारी है? कांचबिंद, ग्लाकोमा, काला पानी, ओके। काला मोतिया, ये ओके। हमारे भारत देश में काला अलग, मोतिया और काला पानी, हाँ, इस अलग नाम अलग से नाम भी से प्रचलित है। प्रचलित है। इसमें सर कुछ खाने पीने का परहेज कर सकते हैं? क्या नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, ऐसा कुछ है इसमें? ऐसा कोई नहीं होता है, आप सभी चीज का सेवन कर सकते हैं। हम्म। बस ये है कि कुछ योगासन इसमें नहीं करना चाहिए, जैसे शीर्षासन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक बार में 1-2 लीटर पानी पीने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ओके। ये ध्यान दें। झटके वाले कुछ काम, जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहे, बैडमिंटन, क्रिकेट, ग्लूकोमा के बाद तो पॉसिबल है, वो कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उनकी टाई जो है ना, टाइट नहीं होनी चाहिए। ये जो टाइट हो जाएगी टाई ना, तो उससे प्रेशर बढ़ता है। ओके। अच्छा, तो ये, यहाँ पर हाँ, तो ये नहीं करना प्रेशर चाहिए। नहीं होना हाँ, चाहिए, बाकी प्रेशर वो नहीं। नॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटी पूरा करें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बिल्कुल कर पार्टिसिपेट सकते हैं। कर सकते हैं। हम्म। आँख का सर सबसे खराब रोग आप किसे कहेंगे? देखिए, अगर दृष्टि से संबंधित है तो मैं तो बोलूँगा सभी रोग खराब हैं। ओके। चाहे वो ग्लाकोमा हो, चाहे वो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, चाहे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जिसमें मैकुला खराब हो जाता है, या पर्दा का उखड़ जाना हो जाता है, ये सभी बीमारियां मैं बोलूँगा सभी रोशनी को बाधित करते हैं, तो सभी खराब हैं। ओके। क्योंकि दृष्टि है तो सृष्टि, सृष्टि है। हाँ, आपकी टैगलाइन है। जी। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी भी इससे रिलेटेड है या कुछ अलग होता है वो? डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण से भी ग्लाकोमा हो जाता ओके। है, क्योंकि अगर वो अनकंट्रोल्ड हो गया। डायबिटिक तो समझ आ रहा है कि हाँ, डायबिटीज है, हाँ। रेटिनोपैथी का क्या मतलब? रेटिनोपैथी मतलब उसके कारण से रेटिना में खून के धब्बे आ जाना। ओके। तो खून के धब्बे जब आ जाते हैं तो ये गाहे बगाहे अगर बहुत ज्यादा दिन हो गया और इलाज नहीं करवाया तो इससे भी, मैंने आपको बताया, सेकेंडरी ग्लाकोमा हो जाता है, ओके। जो कि बहुत ही बुरी अवस्था होती मतलब है। ग्लूकोमा से पहले वाला पार्ट रहता है ये? हाँ, हाँ। ओके।
सर एक नॉर्मल व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसे ग्लोकोमा हो गया है, वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए? देखिए, किसी भी व्यक्ति को यदि रंगीन गोले दिखाई दे लाइट में, रंगीन हाँ, लाइट में? लाइट में बिना किसी कारण का सर दर्द हो, ठीक है। आंख में दर्द हो, ठीक है। भौहों में दर्द हो हम्म। और धुंधलापन भी आ जाए, हम्म। तो ये 4 लक्षण हैं। अगर ये हो तो तुरंत अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट यानी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, और यदि आप ग्लोकोमा विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एकदम से रोशनी जा सकती है ग्लोकोमा में आ, कि ऐसा नहीं होता है? नहीं, ये धीरे धीरे ही धीरे रोशनी धीरे खत्म धीरे होती धीरे है। हाँ। जाएगी। इससे सर बचने का क्या तरीका है? ग्लोकोमा से कैसे बचा जा सकता है? एक तो हर व्यक्ति को ग्लोकोमा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और यदि उसके परिवार में किसी व्यक्ति को हो तो रूटीनली हर 6 महीने 1 साल में ग्लोकोमा विशेषज्ञ से इलाज करवाएं, जांच मतलब करवाएं। एक जांच करवा लें जांच करवाएं प्रिकॉशन के तौर पे? जी। और डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है तो आंख का प्रेशर जरूर लेवाएं। ठीक है। डायबिटीज होने के बाद बिल्कुल। कितने महीने का, 3 महीने का रहता है? नहीं, 6 महीने 1 साल में एक बार प्रेशर लेवाएं, उतना ही काफी है। हम्म। सर ऐसा कुछ है कि किसी विटामिन की कमी से इस टाइप का रोग होता है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, विटामिन का इसका आंखों से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? ऑप्टिक नर्व का या ग्लोकोमा का कोई संबंध नहीं है। ओके। ग्लोकोमा के ऑपरेशन में सर खर्चा कितना आता है? जैसे किसी व्यक्ति को अगर हो गया तो उसको जो प्रोटोकॉल है ड्रॉप्स के बाद में, तो उनको खर्चा कितना क्या ऐसा रहता है? ग्लोकोमा का जो ऑपरेशन होता है, जैसे मैंने बताया ट्रबैक्लोक्टोमी, ये हम्म। अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन 10 से 15 हजार के बीच में मान सकते हैं कि एक आंख का ऑपरेशन होता है। और एक होता है वाल्व सर्जरी जो कि 25 से 30 हजार के रूप में होता है। और एक होता है MIGS, माइक्रो इंसिजन ग्लोकोमा सर्जरी जो होता है, ये लगभग 30-35 हजार के आसपास में सर्जरी होती है। उनको रिपीट भी करवाना पड़ता है या एक बार करवा लिया तो फिर लंबे समय तक चलता है? अमूमन रिपीट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं है, पड़ती है। यदि अच्छे प्रकार से गुड क्वालिटी बोल सकते हैं, हाँ। आइडियल पोजीशन, हम्म। आइडियल तरीके से किया जाए हम्म। तो अमूमन जरूरत नहीं पड़ती है। सीवियर केसेस में करना पड़ता है? ये वही कि व्यक्ति की दशा क्या है ऑप्टिक नर्व की, और उसकी आंख किस प्रकार का ग्लोकोमा है, ये सब ध्यान में रखकर ही हम बता सकते नहीं, हैं। जैसे कुछ वीडियो जो देखे थे आपके, उसमें पेशेंट को पहले प्रॉब्लम थी, आपके वीडियो का आपके चैनल पे जो अपलोड है, कि वो कहीं बाहर जाके इलाज करवा रहे थे बट वहाँ पे उन्हें मना कर दिया गया, उन्हें फायदा नहीं हो रहा था। फिर अपने यहाँ पे वो आते हैं तो उनको जो उम्मीद से भी अच्छा दिख जाता है। एक तो मैंने मैडम का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि मुझे भी आशा नहीं थी कि इतनी अच्छी रोशनी आ जाएगी। ग्लोकोमा और इस सब कोई शायद में कुछ बीमारी अलग हो, बट इस टाइप के भी केसेस मैंने देखे हैं कई सारे। निश्चित ही, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप मरीज को प्रॉपर उसकी परेशानी समझें हम्म। कि परेशानी उसको है क्या चीज। हम्म। परेशानी के बाद आपका डायग्नोसिस होना चाहिए। डायग्नोसिस अगर आपका परफेक्ट है हम्म। तो मैं मान सकता हूं कि आप एक अच्छा क्लिनिशियन और एक अच्छा इलाज करने वाले व्यक्ति हम्म। बन सकते हैं। बट उम्मीद से बेहतर, जैसे जो आपने भी नहीं सोचा कि इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल करने के लिए बहुत सिंपल सा चीज है, आप में इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हम्म। आप इतने अच्छा इलाज करिए हम्म। और उनकी दिमाग में जो चीज नेगेटिविटी है उसको हटाइए, उसको पॉजिटिव चीज में उसको पंप करिए। भारत में सर जो ग्लोकोमा है उसका क्या डाटा क्या कहता है? मरीज कितने हैं, कितने परसेंट पॉपुलेशन को ग्लोकोमा है? लगभग 10 करोड़ से 11 करोड़ लोगों को। ये तो लगभग 10% के आस, हाँ, 10% से कम है। बिल्कुल। बट 10 करोड़ बहुत बड़ा बिग नंबर है। हाँ, तो 140 करोड़ में 10 करोड़ क्या है। हाँ हाँ, सही बात है। बट सर जो आपकी ओपीडी में कितना परसेंटेज केस है, जैसे 100 पेशेंट पर डे के अगर है, तो उसमें कितने परसेंट पेशेंट्स को ग्लोकोमा मिलता है? मान के सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का ओपीडी 100 है, हम्म। तो यदि अच्छे से उसको एग्जामिन किया जाएगा तो 5 से 7% स्क्रीन हो जाते हैं। मतलब डिफरेंट प्रकार सात के। आठ पेशेंट के आसपास हाँ, रहते हैं वो ग्लोकोमा डिफरेंट के। प्रकार के लेकिन टाइप्स होंगे उसमें। इसके सर जो इलाज है उसके बारे में आप एक विस्तृत अगर जानकारी देना चाहें, कि पेशेंट किसी को डिटेक्ट हुआ है तो फर्स्ट प्रोटोकॉल क्या रहता है, आप लोग कैसे क्या किससे ट्रीटमेंट करते हैं उसका? देखिए, कोई भी व्यक्ति का अगर सबसे पहले तो उसकी आंख की विजन टेस्ट होता है। ओके। विजन टेस्ट होने के बाद हम्म। उसके प्रेशर लिया जाता है जिसे गोल्डमैन एप्लेरेशन टोनोमीटर बोलते हैं। प्रेशर से समझ में आ जाएगा कि उसकी क्या है, कम है, ज़्यादा है, क्या है। हम्म। और
फिर उसका ग्लोनियोस्कोपी करते हैं, जिसे आंख के गोनियोस्कोपी, हाँ ये जांच। हाँ अच्छा। आंख के एंगल की जांच करते हैं। इसी ओके। से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ओपन एंगल है कि क्लोज एंगल है। ओके। और उसके आधार पे हमको पहले लेजर देना है कि पहले ड्रॉप देना है। हम्म। जैसे क्लोज एंगल रहता है तो पहले लेजर से उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, फर्स्ट लेजर से, देन फिर आप फिर ड्रॉप ड्रॉप देना पड़ता ड्रॉप है। पे शिफ्ट होते हैं। इसके सर हाँ मैंने ड्रॉप्स देखे काफी महंगे महंगे आते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, पहले ड्रॉप तो बहुत और महंगे आते थे, आजकल तो मेरे ख्याल से 200-250 रुपए में ड्रॉप मिल जाता है। हाँ। और वो भी 1 महीने के लिए 200-250 रुपए में मेरे ख्याल से सामान्य खर्चा है। हम्म। आप खुद मान के चलिए, डायबिटिक मरीज को जो खुद की गोली होती है, कुछ भी बीमारी होता है, वो कितना महंगा है। उसी की तुलना में अब जो है, जो भारत देश के हमारे सरकार है, उन्होंने इतना अच्छा कंट्रोल कर दिया है कीमत पे कि 200-250 रुपए में अच्छी कंपनी के अच्छे ड्रॉप्स उपलब्ध हैं। बट सर वो महंगे भी काफी रहते हैं, और उनमें जो एमएल रहता है 2.5 ml 5 ml जो काफी कम रहता है। जो लोगों को, मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको ढंग से ड्रॉप डालना भी नहीं आता है, तो उसकी बूंदें भी ज्यादा गिर जाती हैं। ज्यादा बूंदें गिरने से कुछ नुकसान होता है आंखों में? ज्यादा बूंदे गिरने से नुकसान नहीं है, नहीं क्योंकि होता है। हमारे आंख की क्षमता ही 1 बूंद की होती है, 3 माइक्रोलीटर बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ। लेकिन देखिए, कोई भी ग्लूकोमा जो होता है, मिनिमम जो हम्म। 2.5 ml का बॉटल होता है। हाँ वही। ठीक है, 2.5 ml में अगर हम मीटर डोज बॉटल है तो 1 ml में 20 ड्रॉप होते हैं। तो हम्म। 2.5 ml में कितने हो गए? 50 ड्रॉप। हम्म। ठीक है। हम्म। अब अगर मान लो उसको दिन भर में एक बार डालना है, दिन भर में एक बार डालना है, तो लगभग 25 दिन तो जाएगा ना, दोनों आंखों में एक एक बूंद डालेंगे तो। जनरली डोसेस क्या ओडी बीडी में कैसे रहते हैं? ये अलग अलग जो ड्रॉप होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के ड्रॉप होते हैं, उसकी हिसाब से उसको डोज को निर्धारित किया किन्हीं जाता है। किन्हीं को एक भी 24 आवर्स में एक बार भी? किसी को दिन भर में एक बार, किसी हाँ। को 2 बार, और बहुत ही कम ड्रॉप ऐसे होते हैं जिसको 3 बार डलवाना पड़ता है। जनरली सर जो आप ड्रॉप प्रेफर करते हैं वो भारत देश के हर कोने में मिल जाते हैं, या उज्जैन उज्जैन तक ही सीमित रहते हैं? नहीं, पूरे भारत देश के हर, ब्रांडेड ही लिखते हैं आप? हाँ, भारत देश के हर कोने में मिलेंगे, हम्म। क्योंकि ये सभी नेशनलाइज कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांडेड हम्म। ड्रॉप होते हैं, हम्म। जो कि हम इस पे विश्वास करते हैं कि व्यक्ति की आंख में और क्षति ना हो। ना हो। इसलिए कोई भी ड्रॉप की क्वालिटी पर विशेष हम ध्यान दे करके प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब करते हैं, ब्रांडेड ही जनरली प्रेफर करते हैं आप टोटल? देखिए, ब्रांडेड इसलिए लिखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि उसी से हमको विश्वास है। पर जेनेरिक जो ड्रॉप आते हैं, क्वालिटी डिफरेंस हाँ, आता है? ये बहुत सारी स्टडी हुए हैं जिसमें माना जाता है कि जेनेरिक दवाई की क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर पड़ती है। कमजोर पड़ जाती है? नहीं, क्योंकि आजकल मैं जो जनरली स्टडी में बात करता हूँ इस कम्युनिटी में लोगों से, डेली एक नई कंपनी लॉन्च होती है, नए नए लोग आते हैं अपनी कंपनियां लेके। तो उसमें और जो ब्रांडेड ड्रॉप्स रहते हैं उसमें क्या बेसिक डिफरेंस रहता है? आप कैसे पता करते हैं कि कौन सी ये कंपनी अच्छी है? उसका क्या क्राइटेरिया है देखिए, आपके? हर कंपनी का एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, ओके। और रिसर्च डिपार्टमेंट का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें ग्रेड 1, 2, 3, 4 4 लेवल तक वो पार करके उसको रिसर्च मॉलिक्यूल को ह्यूमन में यूज करने के लिए लाते हैं। हम्म। और वो उसका पूरा पेपर भी रहता है, हम्म। पब्लिश्ड पेपर रहेगा हम्म। हमारे नेशनलाइज्ड इसमें। हम्म। तो वो पेपर हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं कि हाँ, ये वास्तव में दवाई प्योर है और सही है। हम्म। लेकिन अगर कोई लोकल व्यक्ति है, हम्म। वो ये सब चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं हम्म। मानता हूँ उसकी दवाई अच्छी होगी, हम्म। मैं मानता हूँ, बट ट्रस्ट इशू आएगा क्योंकि पर वो वो बता ट्रस्ट नहीं। इशू आ गया। हम्म। अब ट्रस्ट इशू आ गया और मैंने किसी व्यक्ति को वो दवाई लिख भी दी, हम्म। और खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो गया, हम्म। तो मैं उसको कहाँ से पकड़ूंगा? वो तो भाग जाएगा। सही बात है। एक नेशनलाइज्ड ब्रांड रहता है, उसके पास सभी चीजें एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो। हम्म। तो इसलिए मैं सब चीजों को ज्यादा प्रीफर करता हूँ। और एक सर कई बार ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कोई किसी पेशेंट, अब उसको ग्लूकोमा डिटेक्ट हुआ है, वो आपके पास उसने एक ओपिनियन लिया, आपने उसको ये बीमारी बता दी, उसके लिए ड्रॉप लिख दिया, बट वो जब सेकंड ओपिनियन लेने गया है तो वहां पर उसका पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ही बदल गया है। तो ये किस कारण होता है? देखिए, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, सबका डायग्नोसिस सबका डायग्नोसिस अलग होता है। हाँ। पर कोई भी क्लिनिशियन, हम्म। यदि मैंने उसको डायग्नोज किया है ग्लूकोमा, तो हम्म। उसके पीछे तथ्य है कि मेरा ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी टेस्ट या गोनियोस्कोपी या पेरीमेट्री, जो इसके कंफर्मेटिव टेस्ट होते हैं, ये दिख रहा है, तो उस प्रकार के चीजों को ही वो देख करके उसको ये करेगा। हाँ, ड्राफ बदलने वाली बात में मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई, कई बार मरीज रिक्वेस्ट करता है, भाई मेरे को ये 400 रुपए की ड्रॉप नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब एक काम करो, उसको बदल के दो ढाई हाँ, सौ वो कर कैसे दो। हैंडल करते हैं आप? तो
उसको डॉक्टर की मजबूरी है कि भैया ठीक है, पैसे। ये 400 रुपए वाली है, ये 200 रुपए वाला है, ये आप ले लो। हम्म। कई बार हमको पेशेंट के रिक्वेस्ट के उसकी पे फिर आर्थिक भी स्थिति, आर्थिक फाइनेंशियल स्थिति पर देखिए कंडीशन पे देखना पड़ता है। डिपेंड करता है कैसा। बिल्कुल बिल्कुल। सर जो बड़े आई इंस्टीट्यूट है, जैसे जो बिग नेम है, जैसे साउथ में भी जाके लोग इलाज करवाते हैं, तो यहाँ के इलाज और वहाँ के इलाज में क्या डिफरेंस आता है? कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनको बोला जाता है कि आप वहां पर जाकर, बड़ा अस्पताल है वहां पर जाकर इलाज करवाओ, तो लोग जाते हैं। शुगर के स्पेशली मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि वो हर उनकी मंथ में विजिट रहती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर कंडीशन है उनकी, तो ऐसे भी लोग जाते हैं। तो क्या वो इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, सब इलाज यहाँ हो सकता है। अच्छा। लेकिन क्या होता है, पेशेंट का डिमांड ज़्यादा है। हम्म। ऐसे कंडीशन में जो डॉक्टर है, जो इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर है, हम्म। वो बोलता है भाई कि आप वहीं दिखा दो। हम्म। क्यों? क्योंकि पहला चीज़ जो है कि मरीज का जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा हाई रहता है।